हवाई यात्रा की दुनिया में मिराकल ऑफ द हडसन से अधिक प्रेरणादायक और अद्भुत कहानी शायद कोई हो। दिन था 15 जनवरी 2009। एक ऐसा घटना जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक अमेरिकन फ्लाइट A320 दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक नदी पर लैंडिंग की। यह ठंडी सर्दी का दिन था। US एयरवेज 1549 में 150 यात्री, 3 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट सवार थे। US एयरवेज फ्लाइट 1549 के पायलट इन कमांडर थे कप्तान चेल्सी सली सलेनबर्गर, जो 57 बस के एक पूर्व फाइटर पायलट थे। उन्होंने अमेरिकी वायुसेना छोड़ने के बाद एक एयरलाइन पायलट के रूप में काम करना शुरू किया था। उस समय तक उनके पास कुल 20,000 उड़ान घंटे का अनुभव था, जिसमें से 5,000 घंटे इन्होंने एयरबस A320 में उड़ान भरी थी। वो एक ग्लाइडर पायलट और विमान सुरक्षा के विशेषज्ञ थे। फर्स्ट ऑफिसर का भी अभिज्ञता कुछ कम नहीं था। फर्स्ट ऑफिसर जेफरी स्काइल्स 49 वर्ष के थे और उन्होंने पास कुल 15,000 उड़ान घंटे का अनुभव था, जिनमें से 37 घंटे A320 विमान में शामिल थे। फ्लाइट को लागार्डी एयरपोर्ट के रनवे नंबर 4 से पूर्वोत्तर दिशा में उड़ान भरने की अनुमति दोपहर 3:24 पर दी गई। उड़ान का नियंत्रण उस समय को पायलट स्काइल्स के पास था। रोज की तरह फ्लाइट 3:24 पर टेकअप कर गई और 3:25 पर क्रू ने पहली रिपोर्ट दी कि विमान 700 फीट की ऊंचाई पर है और ऊंचाई बढ़ रहा है। उड़ान से पहले मौसम स्थिति यही थी। विजिबिलिटी 16 किलोमीटर तक थी। बादल 3,700 फीट की ऊंचाई पर बिखरे हुए थे और हवा 290 डिग्री दिशा से 8 नॉट्स लगभग 15 किमी पर घंटे की रफ्तार से चल रही थी। उड़ान भरने के तुरंत बाद 3:26 पर कप्तान सेलेनबर्गर ने स्काइल से कहा, आज हडसन का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन एक ही मिनट बाद ही दोपहर 3:27 पर जब विमान ऊंचाई पर चल रहा था, वह 2,818 फीट की ऊंचाई पर लागार्डी एयरपोर्ट से लगभग 4.5 मील उत्तर पश्चिम में एक पक्षियों का झुंड से टकरा गया। यात्री और क्रू ने जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी और इंजन से आग के लपटें निकलते देखे। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया और हवा में केरोसिन की तेज गंध फैल गई। जब कप्तान चेल्सी सलेनबर्ग को यह एहसास हुआ कि दोनों इंजन बंद हो चुके हैं, तो उन्होंने विमान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जबकि स्काइल्स ने इंजन का दोबारा चालू करने की चेकलिस्ट पर काम करना शुरू किया। विमान थोड़ी ही देर के लिए और चढ़ा, लगभग 19 सेकंड तक। इसके बाद विमान ने धीरे धीरे ग्लाइडिंग करते हुए उतरना शुरू किया और 3:28 पर जब वो 1650 फीट पर था, उसकी गति बढ़कर 210 नॉट्स हो गई थी। बड़ी एक्सीडेंट का आशंका करते हुए दोपहर 3:27 पर कप्तान सेलेनबर्ग ने न्यूयॉर्क टर्मिनल राडार पर मैडे कॉल दी। मैडे मैडे। पायलट ने विचलित होकर ये कहा, ये फ्लाइट 1539 है, हमारे दोनों इंजन की शक्ति चली गई है, हम लोग रिटर्न आ रहे हैं लागार्डी एयरपोर्ट की ओर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने
लागार्डे टावर के सभी उड़ान रोकने का आदेश दिया और सलेनबर्ग को रनवे 13 पर वापस लौटने को कहा, लेकिन सलेनबर्ग ने जवाब दिया संभव नहीं है। इसके बाद सलेनबर्गर ने न्यू जर्सी में उतारने के विकल्प पूछे। उन्हें रनवे नंबर 1 पर उतारने की अनुमति दी गई। पहले उन्होंने ठीक है कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा हम वहां नहीं पहुंच सकते, हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, हम हडसन नदी में ही उतारने वाले हैं। इसके बाद कप्तान सलेनबर्गर ने केबिन एड्रेस सिस्टम के जरिए आदेश दिया, टक्कर के लिए तैयार हो जाइए, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। तुरंत ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने यूएस कोस्ट गार्ड को आदेश देता है कि हडसन नदी में एक जहाज गिरने वाला है, आप बचाव के लिए तैयार रहो। करीब 90 सेकंड के बाद 3:30 में विमान ने बिना इंजन शक्ति के एक डेड स्टिक लैंडिंग की। यह विमान लगभग 125 नॉट्स 230 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दक्षिण दिशा में उतरते हुए हडसन नदी के नॉर्थ हिस्से के बीचों बीच लैंड हुआ। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR के अनुसार विमान की लैंडिंग के समय गति 125 नॉट्स, पिच एंगल 9.5 डिग्री, फ्लाइट पाथ एंगल 3.4 डिग्री, एंगल ऑफ अटैक 13 to 14 डिग्री और उतरने की दर 750 फीट प्रति मिनट थी। फ्लाइट अटेंडेंट ने इसे एक कठिन लैंडिंग बताया जिसमें एक झटका था, कोई उछाल नहीं, फिर धीरे धीरे रुकना शुरू हुआ। कैप्टन सलेनबर्गर ने कॉकपिट का दरवाजा खोला और एग्जिट का आदेश दिया। क्रू ने यात्रियों को 4 ओवरविंग एग्जिट से निकाला। यात्रियों को बचाने के लिए करीब 140 न्यूयॉर्क सिटी फायर फाइटर्स, पुलिस हेलीकॉप्टर और अन्य सेवाएं उपलब्ध हो गई। बचाव दल और आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंची और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चमत्कारिक रूप से ये हादसे में सभी यात्री जीवित बच गए। एयरबस A320 की उस पायलट ने जिसने हडसन नदी पर विमान की लैंडिंग की, असंभव को संभव कर दिखाया। सबसे मुश्किल हालात में भी उन्होंने विमान को हडसन नदी पर सुरक्षित उतार दिया, जिससे सभी 155 यात्रियों की जान बच गई।